बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। अपने ऊपर लगे आरोपों को उन्होंने साजिश बताया है। उन्होंने बड़ा बयान दिया, एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए फंसाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। विद्या मठ में लोक कल्याण का काम होता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे तब उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें सबके सामने रखने की कोशिश की। उनके निशाने पर एक बार फिर से मौजूदा सरकार, और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए उनके नाम को इस तरह से साजिशन सामने रखा गया। और जहां तक स्विमिंग पूल की बात है, तो हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि हमारे गुरुजी महाराज का स्वास्थ्य जब ज्यादा खराब हुआ था, वैद्यों ने उनको कहा था कि आपके शरीर में व्यायाम की आवश्यकता है, तो वो गिर न जाएं चलते समय। इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा एक गड्ढा बनाया गया था जिसमें वो चल करके व्यायाम कर सके। तो वो उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने और साथ ही साथ दो पीठों के शंकराचार्य होने के नाते उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा पूरे देश की जिम्मेदारी थी, और उसी क्रम में उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बनाया गया था और वो उनके साथ ही उसको समाप्त कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में, और जहां तक ये है कि किसी को घुसने नहीं दिया जाता, बहुत दुर्गम है, गोपनीय रखा गया है। तो सवाल ये है कि आप लोगों ने जाने कितने आंदोलन श्री विद्या मठ से देखे हैं, और आप में से जो अब नए नए पत्रकार आ जाते हैं, इसलिए हम भी बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं कहने को। लेकिन आप पुराने आपके पत्रकारों से पूछिए जो अब कार्यालयों में बैठ करके काम कर रहे हैं आपके ऊपर, आप अब ग्राउंड पर आते हो, उनसे पूछिए कि जब हम लोग नीचे भूखंड पर मिलते ही नहीं थे, माने भूमिगत तल्ले पर, पहले ऊपर ही सबसे मिलते जुलते थे। जहाँ गुरुजी रहते थे वहीं पर सब लोग उनका दर्शन करने भी जाते थे, वहीं हम भी मिलते जुलते थे। सालों ऐसा ही चलता रहा। जितने आंदोलन चले, हर आंदोलन में ऊपर ही जाते थे लोग। लेकिन बाद में जब ज्यादा लोग आने लग गए हमारे शंकराचार्य होने के बाद, तो बहुत सारे वृद्ध लोग होते थे, वो कहते थे कि हम ऊपर कैसे चढ़ के जाएं। गुरुजी के लिए एक लिफ्ट चलाई गई थी, वो दिन भर चलती थी, तो बिजली का किराया बढ़ता था। तो हमसे लोगों ने अनुरोध किया कि आप ऊपर रहते हैं, ऊपर ही बैठते हैं, इसलिए सबको ऊपर तक जाना पड़ता है और बड़ी दिक्कत होती है इतना सीढ़ी ऊपर चढ़ करके जाना। तब हमने नीचे बैठ करके मिलना शुरू किया लोगों से। तो जो परिस्थिति है वो यही है। अब कुछ लोग जिद करते हैं कि हमको कैमरा लेकर के शूट करने के लिए जाने दीजिए। तो सवाल ये है कि मठ के अंदर हमारा विद्यालय भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अगर हम किसी को मठ के अंदर कहाँ क्या है, कैसे है, इसको शूट करके पब्लिक में दिखाने की अनुमति दे देंगे तो वो रेकी हो जाएगी एक तरह की, और भविष्य में कोई दुष्ट व्यक्ति, दूषित मानसिकता का व्यक्ति रेकी करके उसमें सुरक्षा पर प्रहार कर सकते। ऐसा है कि एंटीसिपेटरी बेल हम नहीं दाखिल कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम का मतलब अभिमुक्तेश्वरानंद अकेला नहीं है। जब कोई व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बैठता है तो वो स्वयं मठ हो जाता है। इस समय हम मठ हैं, ज्योतिर्मठ हैं, और इस ज्योतिष पीठ पर बैठे हुए हैं। ये जो बैठे हैं आसन, ये ज्योतिष पीठ है, और हम स्वयं मठ हैं। कौन से मठ? चलते फिरते मठ। माने जो हमारा ज्योतिर्मठ है वो तो उत्तराखंड में है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहां हम जाते हैं ज्योतिर्मठ आया है, वहां के शंकराचार्य आए हैं। तो इसलिए हम एक संस्था हैं, तो हम संस्था को संरक्षित करने के लिए हमारा एक परिकर वर्ग होता है। तो परिकर वर्ग उसकी संरक्षा के लिए कार्य करता है। अब उनको ये है, अगर सबसार हो, क्या दिक्कत है किसी को? हमने कहा कि भाई क्या दिक्कत है, अगर गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो तुम लोगों को क्या बाधा है? उन्होंने कहा हमें कोई बाधा नहीं है, आपको भी हम देख रहे हैं कि कोई बाधा नहीं है, लेकिन वहां ले जा करके अगर जहर की सुई लगा दी आपको, तो ये भी बहुत सारे कहानियां आ चुकी हैं कि जेल में ले जा करके गड़बड़ किया जाता है। जब गौ माता का आंदोलन 1966 में चला था तो केंद्र की सरकार ने गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और हमारे इसी पीठ के पूर्व आचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज, इन सबको जेल में डाल दिया गया था। वहां पर जेल में मारपीट करा दी गई थी, जिसके कारण धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की आंख में इतनी बड़ी चोट आई थी कि उनके शरीर छूटने के बाद ही वो पूरी हुई। तो ये सब भी जेल में होता है। तो इसलिए हम उसकी सुरक्षा के लिए उसके लिए हम बचाव करना चाहते हैं, तो हमको अनुमति देनी पड़ी। भाई हमको कोई खतरा नहीं है। अभी हमको मार दो, हमें क्या खतरा है? हम तो अपना श्राद्ध तर्पण पिंडदान कर चुके,
लेकिन जो हमारे पीठ से जुड़े हुए पीठ के अनुयायी भक्त हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनकी भावना का क्या, उसका भी तो संरक्षण हम ही को करना पड़ता है। तो उनकी भावनाओं को देखते हुए हमने इसको भी स्वीकार किया है। महाराज जी, एक सवाल ये भी है कि आप तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमको उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्तव्य दिखाया रिकॉर्ड करके, हमने देखा। वो कह रहे हैं कि इसमें सपा इन्वॉल्व है, इसमें बसपा इन्वॉल्व है, लेकिन भाजपा इन्वॉल्व है नहीं कह पाए। इसका मतलब है कि वो स्वयं भाजपा की तरफ से हैं। अब उनके ऊपर दबाव आया होगा कि भाजपा में भी जरा और साफ कर दो। तब भाजपा में भी इस समय दो भाजपा हो गई है। एक पारंपरिक भाजपा जो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी रहती थी, और एक वो भाजपा जो केवल एक जाति विशेष को लेकर के और सबके ऊपर डंडा मार रही है। तो अब वो इसको भी साफ कर रहे हैं अपने वक्तव्य से कि मैं भाजपा में हूं, लेकिन उस भाजपा में हूं जो बुलडोजर भाजपा है, जो कुछ नहीं देखती है, न्याय अन्याय बस चढ़ा देती है। अगर खिलाफ खड़े हुए तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ेगा। मैं उस भाजपा का व्यक्ति हूँ, क्या समझते हो मेरे को? यही संभवतः उनका कहने का आशय है। कौन सा डिप्टी सीएम आपका करीब जिसके इशारे पर उन्होंने? अरे भाई, आप लोग उनसे पूछते नहीं हो। जब आपके सामने वो वक्तव्य देते हैं तो आपकी घिघी बन जाती है। आप उनसे पूछ लेते कि कौन वाला, क्यों दो डिप्टी सीएम है, कौन वाला महाराज? जी महाराज आप पूछ लेते, लेकिन आपने जी महाराज से पूछा नहीं। अब हमसे पूछ रहे हैं, हम उनके मन की बात कहाँ से जान सकते हैं? महाराज जी, अब कोर्ट को लेकर देखिए, सुनवाई है तो उसके लिए वकील हैं, वो वहां पर हम लोगों का जो पक्ष है, सत्य का पक्ष, न्याय का पक्ष, वो रखेंगे। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि अभय मुक्तेश्वर